जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि पुराने लोगों को पता है, जो पुराने लोग हैं हमारे वीडियो देखते हैं, जो पुराने छात्र हैं, उन्हें पता है कि इस चैनल पर डेली 20 जी के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है। और जो नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका आंसर है साथियों होलोग्राफी के द्वारा। ठीक है, त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। और यह 20 प्रश्न साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है, खास करके, और एसएससी जीडी से भी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते समय किस देश का अनुसरण किया जाता है। प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते समय किस देश का अनुसरण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका देश का। ठीक है, अमेरिका देश का अनुसरण किया जाता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते समय। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव किसने छोड़ा है। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव किसने छोड़ा है, तो इसका आंसर होगा साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के नियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर है कनाडा देश से। ठीक है, भारतीय संविधान जो संघवाद है साथियों वह कनाडा देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, मतलब क्या है। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो वह चोटी है माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले है जो कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश में बहती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि लाल नदी किस देश में बहती है। ठीक है, लाल नदी साथियों वियतनाम देश है एक, जहाँ पर लाल नदी बहती है। ठीक है, पानी का रंग लाल रहता है और वह लाल नदी है वियतनाम देश में। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा साथियों मंगोलिया में। कहाँ पर स्थित है, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। किस देश का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, तो इसका आंसर होगा नील नदी से। ठीक है, नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है वह किसके कारण होता है, वह होता है क्षोभमंडल के कारण। ठीक है, जो वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है वह साथियों होता है क्षोभमंडल के कारण। ठीक है, वीडियो कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक होते हैं। यह बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, प्रश्न क्या है, कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक समान होते हैं, तो वह होता है 40 पर। ठीक है, 40 तापमान पर, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान जो है वह कितना होता है, वह होता है 6000 केल्विन। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान वह 6000 केल्विन होता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये नोट कर लेना आप। अगला प्रश्न है, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन क्यों। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में ज़्यादा समय लगता है, क्यों, तो इसका आंसर होगा साथियों वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। ठीक है, अगर आप पहाड़ की चोटी पर हैं तो वहाँ पर आलू
पकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है इसीलिए। अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है रामानंद। ठीक है, रामानंद कबीर के गुरु थे। अगला सवाल है, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में ज़रूर पूछा जाएगा, एग्ज़ाम जो होगा आपका 2024 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह जो बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसका प्रतीक क्या है? तो वह है घोड़ा। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला सवाल है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, अगला सवाल है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? यह प्रश्न ज़रूर आ सकता है साथियों। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में नोट कर लेना कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। तो वह होगा हजार रामास्वामी मंदिर। ठीक है, हजार रामास्वामी मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला सवाल है, यदि किसी स्थान के तापमान पर अचानक वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? मतलब घटती है या बढ़ती है? तो वह घट जाती है। ठीक है, आंसर है घट जाती है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो उसके आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है वह घट जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में कैसे बनता है? जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जो है कम समय में कैसे बनता है? तो इसका आंसर होगा अधिक दाब के कारण। ठीक है, वहाँ पर दाब अधिक होता है, इसीलिए कुकर में दाल जल्दी से जल्दी पक जाती है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इसका आंसर है आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।